भगवान के नाम की बड़ी महिमा महाराज। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई। और इस कलिकाल में भगवान के नाम के अलावा कोई दूसरा आश्रय नहीं है, कोई दूसरा सहारा नहीं है। एक व्यक्ति था तो बड़ा परेशान रहता, बड़ा भगत था भगवान का, भगवान से बड़ा प्रेम था, लेकिन वृद्धावस्था आई, अब जाने का जब समय आया तो बड़ा चिंतित हुआ। क्यों चिंतित हुआ? कहा मेरे जाने के बाद मेरे रघुनाथ जी की सेवा कौन करेगा, मेरे भगवान की सेवा कौन करेगा। और ये भी बड़ी कृपा की बात है। लोग अक्सर क्या सोचते हैं, मेरे जाने के बाद मेरा बिजनेस कौन संभालेगा, मेरे जाने के बाद ये घर कौन देखेगा, ये हमारी इतनी प्रॉपर्टी जो हमने बना रखी है कौन देखेगा। बिरले ही कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरे जाने के बाद मेरे भगवान की सेवा कौन करेगा। उस पर भगवान की कृपा है, और ये भगवान की, संत भगवान की, गुरुदेव भगवान की जिस पर कृपा हो जाए वही व्यक्ति ये बात सोच सकता है कि वो संपत्ति के बारे में तो हम सोच रहे हैं जो संपत्ति हमने बनाई है, लेकिन इस संपत्ति के बारे में कौन सोचेगा कि मेरे जाने के बाद मेरे नाथ की सेवा कौन करेगा, मेरे भगवान की पूजा कौन करेगा। और जो ऐसा विचार रखता है उस पर मेरे रघुनाथ जी की कृपा सदैव बनी रहती है। वो सोचा कि मेरे जाने के बाद इनकी सेवा कौन करेगा। लड़का बड़ा कुछ पूर्व प्रारब्ध था कि लड़का बड़ा नास्तिक निकल गया। संत भगवान आए, अपनी सारी बात बताई, कहा महाराज बड़ी समस्या है, इसे कुछ सिखाइए, कुछ पढ़ाइए, ये थोड़ी भक्ति करे। संत भगवान ने बेटे को बुलाया, कहा राम का नाम लो। कहा देखो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ, मुझे राम का नाम लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हारा सम्मान कर रहा हूं, संत हो इसलिए शांत हूं। फिर भी संत भगवान नहीं माने। कहा महाराज राम का नाम लो। कहा नहीं लूंगा। कहा लो। कहा नहीं लूंगा। कहा राम का नाम लो। नहीं लूंगा। अब इतना क्रोध आया, कहा कुछ नहीं लूंगा। कहा क्या नहीं लोगे? कहा राम का नाम नहीं लूंगा। संत भगवान ने कहा बोल तो दिया तुमने, चलो चाहे जैसे भी बोला, बोला तो सही। एक काम करो, ये तो निश्चित है कि मरने के बाद तुम्हें नरक होगे, रो नरक की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन जब तुम्हें सजा सुनाई जाए तो उस समय तुम यमराज से कहना महाराज हमने अपने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, और एक बार राम का नाम लेने का जो फल होता है मुझे दे दो, फिर मैं नरक में जाऊंगा। जीवन बीता, मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब मर गया, पहुंचा यमराज के पास, सजा सुनाई गई रो नरक की। इसने कहा ठहर जाओ। क्यों भाई? हमने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है। दूतों ने कहा तूने कब राम का नाम ले लिया, बड़ा नास्तिक। कहा फिर से हमारा खाता जो है चेक किया जाए। अब रजिस्टर चेक किया गया तो देखा गया इसने जीवन में एक बार राम का नाम लिया। वो भी कैसे? तो क्रोध में लिया। कहा महाराज इसने क्रोध में राम का नाम लिया है, प्रेम से भी नहीं लिया। कहा जैसे भी लिया, लिया तो है, अब बताओ इसका फल क्या है। यमराज सोचे पहली बार ऐसा केस आया है, इसका फल क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं जिसने सृष्टि को बनाया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जा करके पूछा गया भाई एक बार जिसने क्रोध में राम का नाम लिया उसका फल क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर अब सभी मिलके भगवान शंकर के पास गए, ये बहुत राम राम जपते रहते हैं, चलो इनसे पूछते हैं। भगवान शंकर के पास आए, महाराज एक बार राम का नाम अगर कोई ले ले उसका फल क्या है। भगवान शंकर ने कहा ये तो मैं दिन रात लेता रहता हूं, एक बार का मैं फल क्या जानूं। सब बड़े परेशान हुए। भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, ये जिसका नाम है हम सब उसी के पास चलते, वही बताएगा क्या है। सभी भगवान नारायण के पास पहुंचे और जाकर के कहा प्रभु जिसने एक बार आपका नाम क्रोध में ले लिया हो, गलती से ले लिया हो, भूल से ले लिया हो, उसका फल क्या होता है। आपको बताऊं भगवान नारायण जोर जोर से मुस्कुराने लगे।
कहते हैं आप सब पागल हो गए हैं। क्यों प्रभु? कहा समझ में नहीं आया। कहा नहीं, क्यों? कहा जो संत महात्मा करोड़ों जन्म तक तपस्या करके ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं पाते, भगवान शंकर के दर्शन के लिए तरस जाते, युग युग बीत जाते, मेरे दर्शन नहीं पाते, और आज इसने ब्रह्मा जी के दर्शन किए, शंकर जी के दर्शन किए, और अंत में मेरे पास भी चला आया, तीनों त्रिदेवों के दर्शन कर लिया, अभी फल पूछते हो? बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा। कहते हैं कि भाया को भाया अनख आलसा कुभाए अनख आलस हूँ। अर्थात प्रेम से लीजिए, बिना प्रेम से लीजिए, सोते लीजिए, जागते लीजिए, उठते लीजिए, बैठते लीजिए, चलते फिरते, रोते, नाचते गाते, भोजन बनाते, ड्राइव करते, जब इच्छा तब लीजिए, चाहे जैसे भी लीजिए। कहते ना घी के लड्डू, उसे तोड़ के खाएं या डायरेक्ट निगल जाए, आनंद तो उतना ही मिलेगा। उसी प्रकार से राम का नाम भी घी का लड्डू है, तोड़ के खाइए या डायरेक्ट खा जाइए, आनंद उतना ही मिलना है। चाहे जैसे भी लीजिए, नाम का बड़ा प्रभाव है।